दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो कितने तरह का इनका लोन है और लोन अमाउंट कौन कौन से हैं, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा लोन अप्लाई करने पर, और सबसे मेन बात अगर इसमें अकाउंट है तब कैसे लोन अप्लाई करेंगे, और अगर आपका अकाउंट उज्जीवन स्मॉल बैंक में नहीं है तब कैसे लोन अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करना होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोन यहाँ पे टाइप करेंगे और जस्ट इसको सर्च करेंगे। इनका एप्लीकेशन भी है तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो आपका इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए तभी आप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तब इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई करना होगा। साथ के साथ अगर आपका अकाउंट है भी तब भी इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर लोन। वैसे इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके पास कितने तरह का लोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहला इनका लोन है 2 व्हीकल लोन। थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो इनका दूसरा लोन है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है उसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो ये वाला लोन अप्लाई करेंगे जिसका नाम है इंडिविजुअल लोन। अब इंडिविजुअल में आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो यही वाला लोन अप्लाई करेंगे। अगर अपने घर को रिपेयर कराना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर लोन लेना चाहते हैं तो यही अप्लाई होगा। और अगर अपने पर्सनल यूज के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यही वाला लोन हमें अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी लोन है आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही प्रोसेस चेंज रहता है। तो जैसे हम यहाँ पे इंडिविजुअल लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होगा कि अगर इस लोन को हम अप्लाई करते हैं तो कितना तक का लोन मिलेगा और कितना टाइम मिलेगा और इस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा। आप अप्लाई करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे तो जस्ट यहाँ एक्सप्लोर बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट के बारे में बताया जाता है कि 51,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्विक अप्रूवल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 23.30% से स्टार्ट होता है और 24.80% के बीच में यहाँ पे लोन मिल सकता है। और ये इंटरेस्ट रेट एनुअली होता है, तो जब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीनों के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, साथ के साथ आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट है तो इसकी मदद से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करते हैं तो अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो उस बैंक का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास ये रेडी है तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ का सेक्शन आएगा। यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का सेक्शन है, लेकिन इस पर क्लिक नहीं करना है। इंडिविजुअल लोन के सामने जो अप्लाई बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्म आएगा जो कि हमें फिल करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है मिस्टर या फिर मिसेस। उसके बाद यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। जो नंबर आपके आधार में लिंक है उसी नंबर से ये प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल ID एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे सबसे नज़दीक में जो ब्रांच है उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन टाइप पूछेगा कि कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे इसमें कई तरह का लोन है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो इसको चूज करेंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर या फिर फैमिली के लिए यूज करना है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे फैमिली लोन को चूज करेंगे।
तो जैसे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस लोन को हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे सभी डिटेल एंटर करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सभी डिटेल डाल करके सबमिट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू का पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला जाता है कि अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा। यहाँ पे हम जो भी डिटेल भरे हैं ये सबमिट हो गया है, और जो भी ब्रांच हम चूज किए हैं वहाँ पे ये सभी डिटेल चला गया है। तो वहाँ पे सभी डिटेल को वेरीफाई करेंगे, और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रांच से कॉल आएगा। कॉल में ज़्यादातर यही पूछते हैं कि आपको कितना लोन चाहिए, उसके बाद पूछेंगे कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद पूछेंगे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आप क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो ये सभी डिटेल पूछते हैं। उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि आप ब्रांच में एक बार आ जाएं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको ब्रांच में जाना होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई कहता है कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट भेज दो, तो आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, क्योंकि ऐसे में फ्रॉड भी हो सकता है। थोड़ा सा टाइम निकालें, 10 मिनट 15 मिनट, और खुद ब्रांच में जाएं। और यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके जो हमारा लोन है उसे डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब जो भी प्रोसेस बचा है वो हमें ब्रांच में जाकर के कराना होगा। ब्रांच में जाकर के कराते हैं तो एक फ़ायदा ये भी है कि आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम में ये तरीका है, इस तरीके से ऊजीवन स्मॉल फाइनेंस में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।